ऑस्ट्रेलिया ने 41 रन से हरा दिया है पाकिस्तान को सेकंड वनडे इंटरनेशनल मैच में और 1-1 सब सीरीज बराबर हो चुकी है। नेथन एलिस को जो है पाकिस्तानी बल्लेबाज खेलने में नाकाम रहे और उन्हें पाकिस्तानी बैटर को जो वो हिलने नहीं दिया। नेथन एलिस ने और उनकी जो स्पेशली कटर्स है जिनके लिए वो जाने जाते हैं नेथन एलिस, और उनकी जो अभी तक इंटरनेशनल में सक्सेस है उसकी वजह यही है नेथन एलिस की कि उनके जो कटर्स है वो बहुत ज़्यादा जो है उनको विकेट या उनकी परफॉर्मेंस उसकी वजह से बेहतर रहती है, और उनके कटर्स की वजह से पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो मतलब उनके कटर्स को खेलने में नाकाम रहे और 41 रन से मतलब 190 रन के ऊपर 44 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गई। हमें लग रहा था कि 231 जो है ईजिली चेस कर जाएगी पाकिस्तान की टीम, लेकिन पाकिस्तान टीम नाकाम रही इसको चेस करने में और 190 के ऊपर जो है वो ऑल आउट हो गई। शादाब खान ने 71 रन की पारी जरूर के लिए उनने बहुत कोशिश की, लेकिन ये नाकाफी था क्योंकि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर था वो फेल हुआ। और इतने बड़े अगर इस तरह से आप स्ट्रगल करेगी टीम तो फिर ये तो शादाब खान ने 71 रन बना दिए, वरना आपसे जो है वो 110 से 120 पर पाकिस्तान ऑल आउट हो गई थी। वो जानी थी इस तरह से पाकिस्तान का हाल था। मतलब अगर आपके 44 पर 4, 58 पर 5 और 78 पर जो है वो 6 विकेट गिर जाए तो आप क्या ऑलराउंडर से उम्मीद लगाएंगे कि वो अब हमें मैच जितवाए। तो शादाब खान तो अपनी जो है मतलब जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान ये मैच जो है जितने में नाकाम रहा। शादाब खान को जो है आखिर तक ले जाना चाहिए था, लेकिन इस पिच पर भी जो है शादाब खान ने बड़ी अच्छी जो है बैटिंग की है। फर्स्ट इनिंग्स में भी जो है मतलब ये तो जो इब्राहिम अहमद का भी इंटरव्यू आया था कि मैंने रावलपिंडी से मतलब ये लाहौर की जो पिच है ये ज़्यादा स्लो है बनिस्बत रावलपिंडी के। रावलपिंडी में इतना जो है बॉल पास कर नहीं आ रहा था और ना इतनी स्लो हो रही थी बॉल। यहाँ पर जो है बॉल जो है बहुत ज़्यादा जो स्लो आ रहा था, और उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की है। अराफात ने आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला जिसने 10 ओवर में 27 रन की 2 विकेट 2 मिनट डाले। इब्रार ने 10 में 34 2 विकेट और 1 मिनट उन्होंने डाला। तो जो बॉल जो है वो लाइन और लेंथ जो है उनकी सही थी, वो अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे। और शादाब खान जिन्होंने 9 ओवर में वो 56 रन दिए वो भी लेग स्पिनर थे, और एडम जम्पा भी लेग स्पिनर थे। दोनों लेग स्पिनर जो है वो एक ही पिच पर डिफरेंट परफॉर्मेंस थी। शादाब के 9 ओवर में 56 और जम्पा को 9 ओवर में 30 पड़े और 1 विकेट भी उन्होंने हासिल की। तो यहाँ पर जो है वो शादाब खान मार कर गए। और यही होते हैं कि जब आप लॉन्गर फॉर्मेट को नहीं खेलते, सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट खेलते हो, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप लॉन्गर फॉर्मेट में सेलेक्ट हो जाए तो सेलेक्ट तो आप हो जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है देना फिर आपके लिए जो है मुश्किल हो जाता है। हालांकि आप देखो ना कि शादाब खान 4 ओवर का बॉल है, मतलब वो पिछले 2-3 साल सिर्फ T20 क्रिकेट खेल रहा है, डोमेस्टिक में भी वो नहीं खेला है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी। तो शादाब खान जो है वो पहले 3 ओवर में उन्हें सिर्फ 15 रन, सॉरी 15 नहीं था, आई थिंक 11 रन सिर्फ शादाब खान नहीं थे। उसके बाद फिर चौथे ओवर में उनको कोई 9-10 रन पड़ गए, तो 4 ओवर में उनको 22-23 रन पड़ा। तो 4 ओवर के हिसाब से उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, लेकिन जब उससे ज़्यादा बॉलिंग हुई तो फिर उसके बाद शादाब का जो स्टेमिना था वो खत्म हो गया, क्योंकि वो 4 ओवर जो है खेलता है। यहाँ पर पिच स्लोक में बात कर रहा तो पिच इतनी जो है स्लोक थी कि जोश इंग्लिश जो एक तेज खेलने के लिए जाना जाता है उसने 74 गेंद। तो अगर जोश इंग्लिश जैसे बल्लेबाज जो है वो इस पिच के ऊपर स्ट्रगल कर रहा था तो इस आप अंदाजा लगता है कितनी जो है तकड़ किस्म की जो है फजूल पिच बनाई थी पीसीबी ने। 71 गेंदों पर उन्हें 51 रन बनाए। कैमरून गिन ने आप देखो ना कि 92 गेंदों के पर सिर्फ 53 रन बनाए। 57 के स्ट्राइक रेट से इंग्लिश का 68 का जो ना स्ट्राइक रेट, सारे हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है। ये तो ओलिवर पीक ने जो है वो आखिरी ओवर में 16 रन दे मारे हारिस रऊफ के ओवर में, और उससे जो है वो ऑस्ट्रेलिया 231 तक जो है पहुंच गए, वरना 215 तक जो है वो हमने रोक लिया। लेकिन ये फिर भी जो है ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि शादाब खान ने जो बॉलिंग में हमारा एक वीक लिंक है, हालांकि बाकी सारे बॉलर ने सबसे अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ का अगर आखिरी ओवर में 16 रन निकाल दे, जिसमें से 12 रन उसके खाते में आए हैं, मतलब 9 ने 37 रन दिए थे और 2 की वो 4-22 के थे, तो इसलिए वो उसके स्पेल में काउंट नहीं होंगे, वरना उनके भी 50+ स्कोर बनते थे। तो हारिस रऊफ ने भी शानदार स्पेल डाला है आखिरी ओवर को जो निकाल कर। शाहीन ने 8 में 36 दिए हैं, हारिस रऊफ ने 10 में 49, मिनहास 10 में 27, इब्रार 10 में 34, मास को 2 में 7 और आओ को 1 में 7। और जो सबसे वीक लिंक था, पिछले मैच का भी सबसे एक्सपेंसिव बॉलर, इस मैच का भी सबसे एक्सपेंसिव बॉलर शादाब खान। इसकी वजह से पिछले मैच में भी हमें स्कोर ज़्यादा लग गया था, लेकिन वो तो हमने चेस कर लिया था। लेकिन इस मैच में भी शादाब खान को जो रन ज़्यादा पड़े हैं
वही जना हम कहीं ना कहीं जना वो कॉस्ट कर गए। और ये हमारा बॉलिंग में वीकलिंग है, इसकी जगह सुफियान वकीम खेलता तो अगर वो 9 ओवर में 56 तो खैर उसने नहीं दिया। जिस किस्म की वो ड्रीम फॉर्म में वो है सुफियान वकीम, जिसने PSL में आग लगाई थी, तो जिस किस्म की फॉर्म में सुफियान वकीम लग रहे हैं उसने जो अगर 40 भी इवन के 45 भी तो 2-3 विकेट लाजमी हासिल करता था जिस किस्म के पीछे। लेकिन 45 भी मैंने बोलता बोल दिया क्योंकि इब्रार और मिनहास ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, तो इब्रार तो चाइना मैन है, उसको जो खेलना और भी जो मुश्किल हो जाता ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के लिए इस पिच के ऊपर। तो खैर चेस करने के लिए आई तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है वो तितर-बितर हो गई। फरहान 3 पर गए। पहली गेंद के ऊपर नेथन एलिस ने बोल्ड किया मास सदाकत को। उसके बाद नेथन एलिस ने दोबारा से LBW किया, इन स्विंग बाबर आजम को डाली। 16 गेंद में 16 बने। आगा 7 पर गए, समद 2 पर गए। और उस तरह पाकिस्तान जो वो 44 पर चौथी, 58 पर 5वीं और 78 पर 4वीं विकेट गाजी होरी की जो बड़ा सेटल खेल रहा था, लेकिन उसको एडम जम्पर ने बोल्ड कर दिया। 48 गेंदों के पर 37 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद जो वो थोड़ा सा अरफात मिनहास और शादाब खान ने इनकी इज्जत बचा ली नीचे से आकर। 78 पर 6 से जो वो 137 पर 7, उसके बाद 168 पर 8, 189 पर 9 और 190 पर 10। ये दो जो पार्टनरशिप थी 78 से 168 तक, दो इसमें शादाब खान ने अरफात मिनहास के साथ जो बड़ी शानदार पार्टनरशिप जो लगाई उनकी। अगर बात करें तो 659 रन की पार्टनरशिप लगी शादाब खान और अरफात मिनहास ने, जिसमें अरफात ने 43 गेंदों पर 33 रन बने। उनको भी नेथन एलिस ने LBW के, अगर वहाँ पर वो LBW ना हो जाते तो शायद पाकिस्तान ये मैच जीत सकता, क्योंकि पाकिस्तान 44 ओवर में बोल्ड हुआ है। तो फिर भी पाकिस्तान जो है वो 6 ओवर मतलब उसके पास बाकी तो सिर्फ 41 रन मजीद रहते थे। लेकिन अरफात के बाद जो है पाकिस्तान बहुत स्लो हुआ। अब देखो ना कि शाहीन 18 गेंद के लिए सिर्फ 11 रन, रऊफ ने 15 गेंदों पर कोई रन जो वो नहीं बनाए। तो ये 33 गेंदें पाकिस्तान की ऐसे ही जो वो ज़ाया हुई, सिर्फ 11 रन 33 गेंदों पर बनाए। तो इसमें अगर रन बॉल भी हम लोग खेल लेते अरफात होता तो पाकिस्तान को जो 20 रन मजीद चाहिए था, पर अगर अरफात फिर आउट भी होता तो पाकिस्तान के लिए गेम ईजी हो जानी थी। लेकिन खैर रात गई बात गई। अरफात ने बड़ी शानदार नोक मतलब छोटी सी नोक के लिए पिछले मैच में उन्होंने अपनी जल के दिखाई, इस मैच में भी हमने जल के दिखाई उसने पेट से। और शादाब खान ने पाकिस्तान को जो इस चेस में बरकरार रखा और सबकी उम्मीदें फिर शादाब खान के ऊपर आ गई थी जो फर्स्ट इनिंग में उस पर तनकीद करे। लेकिन फिर भी शादाब खान ने जो 104 गेंदों के ऊपर 71 रन जरूर बने, एक चौका 3 चौके उन्होंने मारे 68 के स्ट्राइक से। लेकिन फिर भी शादाब खान का जो मेन रोल है इस टीम के अंदर वो उनकी बॉलिंग है, जो पिछले 7 मैचेस में शादाब खान पैथेटिक, ये में सिर्फ 7 मैचेस 2 मैचेस इसके और लास्ट जो उन्होंने 5 मैच खेले थे वो वनडे वर्ल्ड कप में खेले थे। और लास्ट टाइम जो उन्होंने विकेट ली थी वो पाकिस्तान के हिस्टोरिक रन चेज, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने 131 नॉट आउट बनाए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सेकंड मैच ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023। उसमें शादाब खान ने लास्ट टाइम कोई वनडे विकेट हासिल की थी। तो 2-2.5 साल से भी ऊपर हो गया है कि शादाब खान को कोई वनडे में विकेट नहीं मिली है। तो ये बड़ी जनाब अलार्मिंग चीज़ है कि पिछले 7 मैचेस में वनडे मैचेस में शादाब खान को कोई विकेट नहीं मिली। और इस स्पिन पिचेस के ऊपर तो मिलनी चाहिए थी, जिसकी पिच के ऊपर जना तनवीर सांगा, मैथ्यू शॉट ने 8 ओवर में 34 रन दिए, 3 विकेट उन्होंने हासिल की है। तो ये लोग अगर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में जो क्या बोलते हैं लबुशेन है उसने भी बड़ी बॉलिंग की थी। मैथ्यू मैन ने 10 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए थे। पिछले मैच में उन्होंने 22 रन दिए थे, कितने थे 10 ओवर में। तो अगर ये लोग अरफात ये एब्रार इतनी अच्छी बॉलिंग करे तो शादाब खान क्यों नहीं करा? तो इसकी वजह होगी ना कि ये लोग शादाब खान लॉन्गर फॉर्मेट का उस तरह से उसका जो है हाथ नहीं घुमा है, मतलब उस तरह से प्रैक्टिस नहीं उसको लंबे स्पेल डालने की। इसी वजह से पिछले इस मैच में भी उन्होंने 4 ओवर बड़े सही डाले, 22-23 रन दिए थे, जो T20 या 4 ओवर्स के हिसाब से बड़ा अच्छा स्पेल होता है। अगर विकेट मिल जाए तो वो मजीद जो है अच्छा स्पेल बजते। तो इस मैच में भी उन्होंने पहले 4 ओवर सही किए थे, लेकिन उसके बाद जब मजीद उनको ओवर मिले तो उसमें उनको जो है सही किस्म जो है मार पड़ी। तो लॉन्गर ओवर्स के लिए वो जो है उनकी जो बॉडी है वो तैयार नहीं है। इस वजह से शादाब खान को जो है रन्स पड़ रहे। और खबरें ये भी आ रही है क्योंकि पाकिस्तान कल वनडे में खेला जाना है 3rd ODI कि पाकिस्तान कल भी सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगा और आज सेकंड वनडे में भी पाकिस्तान सेम प्लेइंग 11 के साथ चुना गया था। लेकिन मुझे लगता है कि अब फाइनल वनडे है और सुफियान को मौका देना चाहिए, जिसको भी चांस बंद तो यही है कि शादाब को भी डर। लेकिन फिर वो लोग कि शादाब ने 71 रन बना ली विद द बैट। एब्रार और सुफियान को एब्रार और अरफात को बिठाना उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। नसीम भी है तो उसको खिला ले, किसको मतलब खिलाना। लेकिन खबर ये आ रही है कि शाहीन शाफरी चाहते हैं कि हम सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जो है जाए। मुझे लगता है कल गाजी होरी को
खैर उसको बिठाना नहीं चाहिए, लेकिन रोहिल नज़ीर को भी एक चांस अब दे देना चाहिए। वो पिछले 2021 से जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ घूम रहा है, लेकिन बेचारे को वनडे में या पाकिस्तान की इंटरनेशनल कैप अभी तक जो है वो नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि कल उसको इंटरनेशनल कैप जो है वो दे देनी चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस मैच के ऊपर जो है वो सबके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।